आ जाओ। सो वी हैव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई है एनर्जीज। सही हो गया। अच्छा जी। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला सीन ये है कि भैया हमने जो है ना फोर्सेस को हमने बात कर ली है, फोर्सेस की, सही। सो अब जो है यहाँ से हमने इनकी जो है ना एनर्जीज की बात करनी है कि भाई एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर कैसे ऐसे होंगी, राइट। सर्कुलर मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। और इसके अंदर हमने ये कुछ दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करनी है इस वीक के अंदर मैं ये सारी चीज़ें निपट जाए। नेक्स्ट वीक मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करना, ओके। अच्छा जी, आओ। सबसे पहले जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो, सही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अरे यार इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा। सही है, हम ये कह रहे होते हैं भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इट इज वर्क डन पर यूनिट मास, ओके, इन मूविंग अ मास, इन मूविंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ओके। सही हो गई। क्या बात हुई है, क्या समझ में नहीं आया, वो कुछ भी ऊपर से गया होगा सब। सही है, इसको समझ लेते हैं भाई। देखो, अच्छा, अगर तुम इससे पहले याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम याद करो, सही है, तो उसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस, सही है। सो अगर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को याद करो, सही है, तो पहले उसको भी ले लेते हैं हम अपने पास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तुमने वैसे उसके अंदर देखी भी होगी, क्या बोलते हैं अपना, ओ लेवल्स के अंदर भी है और एएस के अंदर भी है, राइट। तो तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए, सही। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की देख लेते हैं, सही है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, सही है, सो हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई इट इज द वर्क डन, ओके, वर्क डन, यार क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, सही है, डन इन मूविंग आउट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, नॉट चार्ज मास। यार तुम लोग को मेरी आवाज से यार ये डिस्टॉर्शन आ रहा है। सर कोई सही ना, है। इन्फिनिटी, ओके भाई, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ओके, परफेक्ट। सही, ये हमारे पास दो चीजें हो गई, सही। दोनों दोनों डेफिनेशन के अंदर भाई फर्क सिर्फ इतना है, सही है। इसके अंदर बस पर यूनिट मास हमने एक एडिशन किया हुआ है, राइट। बस इसका ध्यान रखना, इसका एक नंबर होता है डेफिनेशन के अंदर, सही। अगर इसको लिख लोगे देन तुम्हें नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज वो तुम्हारा इसका नंबर काट लेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सही। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम्हें बता दी है, सही है। अच्छा जी, अगर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करो तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर जो है हमने कहा इट इज अ वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। पहले तो इसको निकाल लेते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम फाई से रेफर कर रहे होते हैं, सही है, फाई से, सही है। एंड इट इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट मास, ओके, सही हो गया। वर्क डन पर यूनिट मास। अच्छा, वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारे पास आ जाएगा, राइट। तो तुम इसको वर्क डन भी कह सकते हो, ये तुम ऐसे भी कह सकते हो कि
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, और अब हमें उसके लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो पहले वर्क डन को देख लेते हैं। भाई तभी ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। देखो यहाँ पे स्केलर वेक्टर बताने का मकसद ये है कि भाई, अब ऑल दो वो तुमसे एमसीक्यूज नहीं देगा, एमसीक्यूज में तुमसे नहीं पूछेगा कि भाई वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, बट तुमसे यस ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमसे जो है ना, अगर कोई क्वांटिटी तुम्हें दे देंगे एंड दे कैन आस्क यू कि भाई इसके अंदर जो है वो, अगर तुम्हारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, देन हाउ कैन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, राइट। ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटी, और अगर वेक्टर है तो तुम उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, राइट। ये चीज़ यहाँ पे आती है, इसी वजह से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी भाई यूनिट बता सकते हैं कोई बच्चा? एनीबडी यूनिट बता सकते हो? कोई बच्चा मुझे इसका यूनिट बता सकता है प्लीज? जूल्स पर केजी। वेरी गुड भाई, जूल्स पर केजी। भाई पढ़ना कब से शुरू किया? नहीं नहीं, बचपन से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा जी जूल्स पर केजी, फाइन। अच्छा जी, अब दूसरी वाली चीज पे आ जाओ। दूसरी वाली चीज तुम्हें कहती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इट इज बेसिकली द वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मकसद है, वो सब चीजें मैंने बतानी है अभी, ओके, टू अ पॉइंट, राइट। तो अब अगर जो है इसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिखूं, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एमजीएच। एम जी एच लगा दे, चलो। एम जी एच, अच्छा वर्क डन अगर बता दो, क्योंकि हम वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन से डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं वर्क डन में कह दूं एफ इंटू एस, तो क्या क्या बोल दो, चलेगा? सही है। और एफ जी। एस एफ की जगह तुम एम जी अगर डाल दो तो तुम्हारी मर्जी, सही है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, सही है। अच्छा जी, यूनिट तुम्हारे पास होगा जस्ट जूल्स, ओके। एंड ये तुम्हारे पास है स्केलर क्वांटिटी। ये आई कहाँ से आता है? अच्छा जी, देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, वर्क डन का, जो तुमने बचपन में पढ़ा होगा, फिर तुम जो थोड़े बड़े हो गए, सही है, तो भी तुमने पढ़ा होगा। अब जब तुम बहुत बड़े हो गए, तो अब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे ही खाली पीली में यूज नहीं हो सकता, बल्कि भाई इस फॉर्मूले के लिए कुछ कंडीशन होती है। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज कि फोर्स तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। द सेकंड कंडीशन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। इस फॉर्मूला की दो कंडीशन होती है, राइट। फर्स्ट कंडीशन के फोर्स शुड बी कांस्टेंट, राइट। सेकंड कंडीशन होगा कि force and displacement should be in same direction ओके। ये दो कंडीशन जब होंगी, तब तुम जो है ये वाला जो है ना फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। तुमने अक्सर ओ लेवल्स एएस के अंदर पेपर के अंदर गौर किया होगा, मे बी अगर नहीं किया होगा तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, कि तुम्हें उसने बताया होगा कि फोर्स तुम्हारे पास कांस्टेंट है, राइट। सही हो गया। जब फोर्स कांस्टेंट होगी, देन यू आर अलाउड टू यूज दिस फार्मूला, राइट। एंड सिमिलरली, अगर जो तुम जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करते हो, अगर जो तुम जो है ये वाला इसको एक्सपैंड करके ये कह देते हो कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ना मेनली कैपिटल यू से रेफर कर रहे होते हैं, राइट। सो कैपिटल यू विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए जीपी लिख दूँ, वरना तुम मेरे ना बार बार भंडोगे। जीपीई, ओके। सो जीपीई तुम्हारे पास अगर तुम लिख दो एम जी एच, बच्चों इसके लिए क्या कंडीशन होती थी? इसके लिए कंडीशन ये होती थी कि तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए थी, राइट। ग्रेविटी शुड बी कांस्टेंट, राइट। बट ओवर हियर अगर तो तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से बढ़ गया, राइट। अगर तुम ये अर्थ है, राइट, एंड यू आर राइट हियर, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो है वो ये वाला फॉर्मूला एम जी एस वो काम नहीं करने वाला है तुम्हारा, राइट। तो फिर अब क्या करें भाई? वी हैव टू ड्राइव सम अदर फॉर्मूला कि जिसके अंदर सारे कॉन्स्टेंट्स हों और एक कोई एक चीज वेरिएबल हो, राइट। सो आ जाओ उस फॉर्मूला को वर्कआउट करते हैं तो अच्छा बच्चों, यहाँ तक तुम्हें कहानी समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
हम बेसिकली इस फॉर्मूला को सही अगर हमें करना हो तो इस फॉर्मूला को ना हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हमें इसकी करेक्ट फॉर्म देनी हो ना, सो करेक्ट फॉर्म जो है ना, करेक्ट फॉर्म जो है वो इसकी, अरे यार, सही है। करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की है, अगर तुम एनर्जी निकाल लो, सही है, अगर तुम एनर्जी निकाल लो यू, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा एफ डेल्टा एक्स, राइट। इंटीग्रेशन तुमने करनी पड़ेगी, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, राइट, या एफ डी एक्स, सही हो गया। ये तुम्हें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, सही है। जब तुम इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी करी, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू कंबाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ द फोर्सेस, राइट। बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ओके। तो हम इसको नहीं देखने वाले। लेकिन जो है ना ये चलो बस अभी अभी फिलहाल हम इसको नहीं देखने वाले, तो मैं इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। बट एक्चुअली दिस इज द करेक्ट फॉर्म, राइट। लेकिन खैर चलो, इसको जरा इग्नोर मारते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि भाई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पहले क्या इक्वेशन होगी, और पोटेंशियल की क्या होगी, और फिर उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, राइट। अच्छा जी, मान लो कि अगर जो है तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेनेट है एंड एक ऑब्जेक्ट है राइट हियर, सही हो गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है। अबे, सही, ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है। अच्छा जी। अब देखो सीन ये कि दिस ऑब्जेक्ट इज दिस मच सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेनेट, ओके, सही हो गया। ये डिस्टेंस आ रहा है सेंटर टू सेंटर, राइट। लेट्स से कि ये मेरे पास है डिस्टेंस आर, ओके। अब अगर जो है, अगर हम अपनी बेसिक इक्वेशन लिखें, देखो जो हमारे पास जनरल फॉर्म होते हैं, जनरल फार्मूलाज होते हैं, ये ट्रू तो होते हैं, बट इनकी जो कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन को अगर आप मीट कर दो तो फिर ये ट्रू होते हैं, राइट। अगर हमारे पास, अगर मैं इस पॉइंट के लिए, इस जो ऑब्जेक्ट है, सही, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जी एम, सॉरी सॉरी, एम जी एच, अबे यार, जी पी ई इज इक्वल टू एम जी एन एच, राइट। अच्छा जी, लेकिन हमें पता है कि ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट, कैसे बात बोली। Sir, how will we know that the object at that space has a constant gravity? हैज व्हाट, माइक माइक सही करो Constant. प्लीज। ऑब्जेक्ट एट, मैं समझा नहीं ब्रो, एक दफा दोबारा बोल दो प्लीज। Sir, how do we know the object has constant gravity? वही तो बता रहा हूँ कि वो नहीं है ना। सिंस वी नो कि ऑब्जेक्ट डज नॉट अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मैनिपुलेट दिस फार्मूला। जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। ऐसे ही होती है भाई। हमने ये वैल्यू रख दी, राइट। अब हमें पता है कि भाई ये जो वैल्यू होगी ये बेसिकली चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन आर, राइट। और यहाँ पे भी हमारे पास एच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आर, राइट। तो तुम्हारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया वो मेरे पास हो गया जी एम ओवर आर, राइट। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई। यस जरा हाँ ना बोलो प्लीज, कोई थम्स अप दे दो। Sir, there. अच्छा वो यो नेगेटिव साइन की बात मत कर लेना, बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं एच फिर की बात कर रहा हाँ, हूँ। बोल बोल, बोल भाई। ये हाइट हमारा आ रही है हाइट कैसे? मैंने मैंने एच की फॉर्म में दिया हुआ है ना, एच को आर की फॉर्म में दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन लेनी होती है ना हमें, जीपीई के लिए, राइट। तो मैंने ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं। सर तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी टू ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो आपका माइनस नहीं है। क्या क्या भाई। आप यहाँ पर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं इसका आपके पास माइनस नहीं आ रहा। नहीं क्यों, अबे रोक तो 2 मिनट तो दे, मेरी स्क्रिप्ट खराब कर रही है बैठ के। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, वो आएगा, अभी आएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी कंप्लीट करने दो। ओके अभी ठीक है पहले यहाँ तक समझ लो, सही है। ठीक है। नहीं जरूरी ब्रो, मैथ जरूरी नहीं है इसकी। ओके, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ी बहुत मैथ्स ला रहा हूँ, ओके।
देखो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई, सही है। अब अगर जो है वो तुम, इस फॉर्मूला के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम ये भाई कि प्रीवियसली जो हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एच, राइट, प्रीवियसली। बट नाउ इट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एच, राइट। सही हो गया। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला को रीअरेंज करके एक नया फॉर्मूला बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होनी चाहिए, राइट। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब व्हेन यू आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये फॉर्मूला नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, राइट। सो इफ यू आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है हाइट के साथ, दैट रिमेन्स द सेम व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके, और फ्रॉम द प्लैनेट और मास, राइट। लेकिन वो चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पे इनवर्सली हो गया, राइट। तो अब इसका क्या मतलब है कि भाई, इनडायरेक्टली से इनवर्सली तो बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। कोई कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं कि वी पुट द नेगेटिव साइन हेयर, राइट। हम जो है यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, और वो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा होता है बच्चों कि वो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा होता है बच्चों कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास दोनों रिलेशन करेक्ट हो जाते हैं, राइट। मैं करके दिखाऊंगा, ओके, मैं करके दिखाता हूँ दोनों वैल्यूज, राइट। ये तो हो गई, ये अब आपके पास पूरा रिलेशन वैलिड हो गया, राइट। बच्चों, तुम लोग को ये बात समझ में आ गई। सिर्फ सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। जीपीई इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम एम अपॉन आर, राइट। ये तुम्हें ये सिर्फ ये पता होना चाहिए। क्या तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अगर तो यस। तुम्हें आ गई है, फाइन। अब देखो, सीन, अगर तो तुम्हें मैथ समझनी है, तो तुम मैथ्स भी समझ सकते हो इसकी, राइट। इसकी मैथ्स भाई ये है कि तुम जो है ना, इसको बस डिफरेंशिएट कर दो, सॉल्व हो जाएगा, सही है। डिफरेंशिएट बोला, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा, राइट। यू, नहीं नहीं, इसी से कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास है, अगर तो तुम इसको मैथ से सॉल्व करना चाह रहे हो, सो यू इज इक्वल टू फोर्स। तुम्हारे पास क्या होती है? फोर्स को अगर तुम ले लो, जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर, ये फोर्स होने वाली है, एंड देन डी एक्स, राइट। एंड जी एम एम तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो तुम उसको बाहर निकाल दो, राइट। ओके। सो तुम्हारे पास अब क्या बच जाएगा? एक्स टू दी नेगेटिव टू डी एक्स, राइट। इंटीग्रेट करोगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल ए एस की इंटीग्रेशन है। कोई बता सकता है प्लीज? जी एम एम, एंड देन लिमिट तुम्हारे पास है एक्स से जीरो, सही। अगर हमने मैच नहीं किया, आप क्या कर रहे अच्छा हो? चलो, ओके ओके भाई, ओके, ये लो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, बस। सॉरी, एक्स टू दी नेगेटिव वन आ जाएगा। एक्स टू दी नेगेटिव वन, बस। ये तुम्हारे पास जिन्होंने मैथ्स पढ़ी, अगर उन्हें समझ में आ रहा है देन फाइन, अगर उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मेरी बेइज्जती हो गई। बस मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैथमेटिकली तुम्हारे पास। नेगेटिव जी भाई। फिर डिवाइड बाय पावर भी नहीं होता? हाँ जी, तो वो नेगेटिव वन है ना, तो वो नेगेटिव वन पावर आ गई है ना। समझा नहीं समझा? नहीं। अरे भाई, देखो ना, हमने क्या अच्छा, हाँ, जी जी जी, समझ गया, समझ है गया। ना। जी। है तेरी नौच, बस, सही सही। ओके, सही हो गया। ये दो चीजें, ये मैथ तुम्हें समझ में आती है, फाइन। फिजिक्स तुम्हें समझ में आती है, फाइन। तुम जिससे भी करना चाहो, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो पेपर में भी दिया हुआ होगा, ऑल दो। सही है, तो इतनी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, बट खैर। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ भाई, ये नेगेटिव साइन का पट्टा क्लियर हो गया सबको? नेगेटिव साइन का पट्टा क्लियर हो गया? Sir, can you explain one more time? ओके ओके, अब मैं वैल्यू से दूसरी दफा वैल्यू से मैंने समझाना है। सही है, दूसरी दफा वैल्यू से समझाना है, अभी वो नहीं समझ में आएगा। सही है, मुझे अभी एक दफा और टाइम दे दो, राइट। जिनको नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फाइन। जिनको नहीं समझ में आया, वो मैं वैल्यू से समझाता हूँ। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि भाई, वी हैव टू कीप द जी पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एच, राइट। लेकिन जब हमने नया रिलेशन बनाया, सो इट बिकम इनवर्सली रिलेटेड विद जीपी, राइट। तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए वी पुट द नेगेटिव साइन, राइट। ये तो मेरी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने कैलकुलेशन देनी, डोंट वरी, ओके। आ जाओ, लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, कॉपी एंड पेस्ट, आओ जरा यहाँ पे देख लो। मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, दो ऑब्जेक्ट है, सही। एक यहाँ पे और एक इधर है, ओके। यहाँ ले लो, सही, इधर है, सही।
दीज आर द टू पोजिशंस कि जहाँ पे तुम्हारे पास ना ऑब्जेक्ट है, सही। क्या तुम मुझे बता सकते हो बच्चों कि किसका जो है ना, किस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आने वाली है? सर यस। ये करीब करीब वाले पे ज्यादा कैसे आने की भाई? अगर जमात पड़ेगा रट्टा रेडियस नतीजे कम। बता रहा है। अबे, नहीं, दूर वाले रेडियस कम है ना, तो तो कम नहीं आनी चाहिए भाई। उधर तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अबे, अबे सिंपल जो ओल है उसके अंदर पढ़ा है तुम लोगों ने। ओल है उसके रिलेशन के हिसाब से बताना। अभी ये उसमें ना जाओ। भूल गया हूँ सर। अरे जानू ऐसा मत बोलो यार, किससे बड़ी हो? अच्छा अच्छा, रहने दो रहने दो। अच्छा जी, सर आओ। इधर हाँ हाँ। इधर हम एच क्यू देखेंगे, और वो जो आर है वो क्यों नहीं देखेंगे? अरे मेरी जान, वो मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, अभी मान लो कि तुम ए से ताजे ताजे आए हो अभी, राइट। यू डोंट नो द A2, राइट। तुम अभी इसको भूल जाओ, इस रिलेशन को भूल जाओ, सही। तुम बस सिर्फ इस रिलेशन को यूज करते हुए बताओ, इस रिलेशन को, राइट। इस रिलेशन को यूज करते हुए बताओ कि भाई दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। जीपी कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, जीपी कहाँ पे कम होनी चाहिए, बस मुझे इतना बता दो। पॉइंट ए अच्छा पे सर, वो ज्यादा। हाइट की वजह से। हाँ जी। कहाँ पे क्या कहते हो? ए पे तुम कहोगे ए ज्यादा पे होनी चाहिए, ज्यादा बी होना। पे कम होनी चाहिए, यही सिंपल सा तुम पढ़ के आए हो, राइट। बस सही। जी। अच्छा, इज्जत बच गई भाई मेरी। अच्छा, लेट्स से कि भाई इसका डिस्टेंस तुम ले लो 1x, या तुम ले लो 9 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, लेट्स से, राइट। ओके। तुम इसका डिस्टेंस ले लो, आ, चलो 4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, राइट। अच्छा जी, मास में तुम्हें दे दे रहा हूँ, सही है। अर्थ का ही मास ले लो, लेट्स से 6 एक्सपोनेंट 24, सही हो गया। अर्थ का ही मास ले लो भाई, सही है। 6 एक्सपोनेंट 24, राइट। और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना, इनका मास 1 kg है, राइट। देर जस्ट 1 kg, स्मॉल m 1 kg, ओके, राइट। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि यू डोंट यूज जीपी इज इक्वल टू mgh, राइट। तुम जो है वो mgh वाली चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। और ये क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो जो mgh है, इसके अंदर h जो है ना, इसका जो ये जो h है, जो हाइट है, दैट शुड बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। ये कंडीशन होती है इसकी, सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फार्मूला, राइट। अब अपना A2 वाला फार्मूला यूज करते हैं, राइट। A2 वाले फार्मूले में हमने क्या पढ़ा था भाई? फार्मूला हमारे पास था GPE इज इक्वल टू नेगेटिव GMM/R, ओके। जरा इस फार्मूले को यूज करो और ए पे बता दो, GPE एट ए क्या आ रही है? 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है, इंटू 6 एक्सपोनेंट 24, सही है। और फिर उसके बाद जो है इंटू, आपके पास आ गया 1 kg, राइट, डिवाइडेड बाय इनकी सेपरेशन, राइट। पहले वाले की है 9 एक्सपोनेंट 6, राइट। एंड सेकेंड वाला जो होगा उसके लिए भी ये आ जाएगी। भाई वैल्यू बता दो प्लीज। 4.2 एक्सपोनेंट 7। कौन से वाले की भाई? पहले वाले की? ए। जी जी। ओके, GP एट ए सर इधर नेगेटिव साइन नहीं लगा? लगाया, दोनों जगह लगाया भाई। नेगेटिव तो नहीं बोला ना भाई, 7 बोला ना सिर्फ। जी जी। और दोनों नेगेटिव के अंदर आ रही होंगी। ये आ गई, ओके। और दूसरी बता दो भाई। जनाब। अल्लाह अकबर। हाँ जी। हमें सिर्फ एक नंबर चेंज करना है बस। इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
negative 1.0 exponent 8. 1.0 एक्सपोनेंट 8, ओके, सही है। ये भी आ रही है जूल्स और ये भी आ रही है जूल्स, राइट। अगर तो तुम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करो, राइट, अगर तो तुम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करो, सो जीपीई एट ए is lesser in magnitude, right, than GPE at B, right? If you only consider the magnitude, right? So GPE at A is smaller in value than at B, right? बट जब हमने नेगेटिव साइन पुट किया, सो जो टुवर्ड द जीरो नंबर होता है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू का होता है, राइट। सो नाउ दिस बिकम ग्रेटर इन वैल्यू ड्यू टू द नेगेटिव साइन, एंड दिस बिकम ग्रेटर इन वैल्यू ड्यू टू द नेगेटिव साइन। ओके, इज दैट क्लियर गाइस, दैट क्लियर? यस इमाद, क्लियर हो गया? अच्छा जी, सही हो गया। सो हमने कहा अ, अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ड्यू टू द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ओके, ड्यू टू द नेगेटिव साइन, द magnitude of the smaller value become larger, right? ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास बात हो गई, सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो है, देखो अज्यूम ही कर लो, अब इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहो कि भाई नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, सो लेट्स से कि if from the center this distance is the maximum distance, right? So अगर हम मान लें, ये चलो मैं उसको ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल समझाता हूँ क्योंकि वो वही रिक्वायर्ड है, सही। पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे आ जाओ, सही है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लेते हैं, सही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला अब क्या होगा, अगर हम कहें कि भाई फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, या वर्क डन, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिवाइडेड बाय द मास, ओके, सही हो गया। अब अगर हम इसको ले लें, सही हो गया। सो हमारे पास जो होगा ये आ जाएगा, जीपी हमारे पास आया था नेगेटिव जी एम एम ओवर आर, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय एम, ओके। सो एम से एम तुम कैंसिल कर दोगे, राइट, एंड यू विल बी लेफ्ट विद फाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव जी एम ओवर आर, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया, ओके। देखो दो चीजें, दो रिलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि अगर तुम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास करोगे तो तुम्हारे पास जीपी बन जाएगा, ओके। ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने मैनिपुलेट कर दिया भाई, ओके, सही हो गया। यानी अगर जो है वो तुम यहाँ से इसको यहाँ भेज दोगे, सो विल गेट दिस, ओके। लेकिन उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज होना चाहिए, राइट, तब तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, सही है। अच्छा जी, इज दैट क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके अंदर भी ये नेगेटिव साइन आपने ही आ क्या रहा है। हाँ रिपीट जी, कर देंगे? मैंने बस ये किया कि भाई यहाँ ये तो समझ में आ गया, काटा पीटी समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। जी यहाँ तक आ गया, अगला देखो बताओ। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा रिलेशन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मास को वहां भेजूँ ना, so gravitational potential energy is also given by gravitational potential time the mass, okay, ये change in gravitational potential basically होता है। change in gravitational potential energy, ये just gravitation change ना लगाओ, बस छोड़ो, just gravitational potential, okay, times the mass, right, clear ना?
सेट हो गया? जी। ये दो चीजें तुम्हारे पास आती हैं, सही है। अच्छा जी, अब जरा इसको समझते हैं कि भाई ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने एक वर्ड इन्फिनिटी का भी यूज किया हुआ है, सही है। देखो अब सीन ये है कि भैया अगर हमारे पास लेट्स से इफ आई हैव अ प्लैनेट, राइट, ओके, सो इफ आई हैव अ प्लैनेट, ओके, राइट हियर, और मेरे पास जो है ना इस प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बिल्कुल जो है ना वो यहाँ पे जीरो है, बिल्कुल यहाँ पे ना मैक्सिमम, लाइक मतलब इससे आगे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है कुछ भी, राइट। एंड यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम, ओके, द डिस्टेंस डी इज मैक्सिमम, दिस डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, राइट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तुम ले लो, डिस्टेंस तुम्हारे पास मैक्सिमम है, राइट। अब जब तुम्हारे पास डिस्टेंस मैक्सिमम है ना, तो उस डिस्टेंस की मैक्सिमम होने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट, सही है। अच्छा, और ये मैक्सिमम बेसिकली क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे जाके एग्जैक्टली जो है ना उसकी फील्ड जीरो हो रही है, उसकी फील्ड जीरो हो रही है, उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, राइट, हमें ये बात नहीं पता। सो हमने इसको मैक्सिमम ले लिया, राइट। इसी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई इस पॉइंट पे, राइट, सही हो गया। अब दिस पॉइंट इज वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आल्सो मैक्सिमम, राइट, और डिस्टेंस इज आल्सो मैक्सिमम, राइट। लेकिन हमें नहीं पता कि मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड वी कंसिडर्ड द मैक्सिमम एज जीरो, राइट। हमने इसको मान लिया कि भाई द मैक्सिमम इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ओके, द infinity infinity is considered as zero, राइट। ये आपके पास दूसरी चीज हो गई, सही हो गया। सो नाउ इफ दिस वैल्यू, यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने अज्यूम कर लिया जीरो, राइट। सो नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स द प्लैनेट और टुवर्ड्स द फील्ड, राइट, और इनसाइड द फील्ड, सो ऑब्वियस सी बात है यू विल गोइंग टू लूज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो जब आप लूज करोगे, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन, सही। सो दिस इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। देखो पहली एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दी नेगेटिव साइन की, कि भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एच, राइट, दिस इज द जनरल रिलेशन इन द फिजिक्स, और फिजिक्स के जो रिलेशन है वो गलत नहीं हो सकते, राइट। जब हमने जब हमने आउटसाइड द प्लैनेट या फार डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट के लिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा, सो वी गेट दिस फार्मूला, राइट। बट इसके अंदर बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सो वी पुट द नेगेटिव साइन टू सपोर्ट द रिलेशनशिप, टू सपोर्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो उसकी वजह से ये करेक्ट हुआ, राइट। एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। द सेकंड कॉन्सेप्ट कि मैथमेटिकली तुम्हें जो है ना इंटीग्रेट करके दिखा दिया, राइट। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट वाज कि तुम्हें वैल्यूज दिखा दी कि भाई वैल्यू में अगर हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, सो द नेगेटिव साइन विल एक्चुअली मेक द स्मॉलर वैल्यू लार्जर एंड लार्जर वैल्यू स्मॉलर, राइट। एंड फिर उसके बाद चौथी चीज वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम कंसिडर कर लें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट, तो उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट आ रही होगी, राइट। एंड वी कंसिडर द infinity एज जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट। एंड इफ वी गो इनसाइड द अर्थ और इफ वी गो टुवर्ड द planet from infinity, so obviously by that we're going to lose the gravitational potential energy. So losing the gravitational potential energy will make it more negative, right? ये कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ से आगे तुम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से आगे फील्ड ही नहीं है, या फिर यहाँ से आगे तुम जा नहीं सकते बिकॉज बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि भाई व्हाट इफ अगर हम यहाँ से आगे चले जाएं, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते बिकॉज वी कंसिडर्ड इट एज अ लास्ट पॉइंट, राइट, एज अ इनफाइनाइट पॉइंट, इससे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा वाला हिसाब किताब है, राइट। सो ये बच्चों समझ में आ गया? बोल उमीन क्या बोल रहे हैं? सर वो ये एक्सप्लेनेशंस पूछते हैं वैसे। हाँ जी, देखो ये चीज पूछ लेता है बस ये चीज पूछ लेता है जिसकी मैं तुम्हें अभी आंसर करने लगा हूँ, बस उसका रट्टा लगा लो, बाकी खैर है, राइट। रट्टा लगा लो, एक ही चीज पूछता है भाई बाकी खैर है। अच्छा जी, तुमसे पूछता है कि भाई वाई वाई ग्रेविटेशनल potential is
नेगेटिव, नेगेटिव, सही है, फॉर ऑल ऑफ इट्स वैल्यूज। ओके, सही हो गया। ये तुमसे पूछ लेते हैं, सही है। इसका रट्टा लगा लो आंसर का, सही एक ही आंसर होगा भाई, बार बार लिख देना, सही, तुम्हें तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, देखो आंसर ये होगा कि तुम ये क्या दोगे कि भाई एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल will be will be maximum at maximum distance, ओके, राइट, पहला पॉइंट। 3 नंबर का आता है, सही है। एंड maximum is considered as zero, राइट। सही, मैक्सिमम की जगह तुम इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, ओके, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, ओके, इन्फिनिटी, ओके, will be infinite, infinity will be infinite at infinite distance, okay, night, sorry, infinite, okay, at infinite distance, okay, and maximum, yeah, infinity is considered as zero, right। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, moving um toward towards the planet or towards the mass will cause, सर ये सोर्स मास होता है। हाँ जी, in GPE, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सही है, पोटेंशियल, ओके, सो नेगेटिव, ओके, यहाँ तक बात हो गई, सही। हमने ये बात कर ली, 3 बातें की हैं कि भाई हमने जो है ना इनफाइनाइट को, हमने इनफाइनाइट को जो है पहले हमने मान लिया कि भाई इनफाइनाइट पे हम काम कर रहे हैं, राइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट, और हमने कहा कि भाई इन्फिनिटी को हमने जीरो अज्यूम कर लिया। देन if we move toward the planet, right, this causes a loss in the gravitational potential, so the negative, so there's a negative sign, right। ये रट्टा लगा लो, 3 नंबर में ऐसे लिख देना भाई, या फिर मार्किंग की में जो लिखा हुआ है ना, समवॉट इसी जगह लिखा हुआ है, एक आधे वर्ड आगे पीछे होंगे, उससे देख के रट्टा मार के लिख देना, सही, सारी चीजें इसी तरह की आएंगी, इसी तरह की तुमने लिखनी होंगी, राइट। चलो, ये बात हो गई। अच्छा जी, नाउ अब हमारे पास जो है, ये हमारे पास, ये बात हमारे पास कंप्लीट हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, राइट। अच्छा देखो, अब एक चीज यहाँ पे आती है, अगर तुमसे वो पूछ ली कि भाई चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो तो क्या करोगे, सही हो गया। इसके लिए भी जरा देख लो, सही है। सो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई चेंज इन एनर्जीज कह देते हैं, एनर्जीज, सही है। यहाँ तक तो हमने बात के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी हो गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, से अब एनर्जी का हम चेंज देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम चेंज देख लेते हैं कैसे करेंगे, सही है, इनकी ग्राफ वगैरह बनेंगे, सही है, और फिर उसके बाद जो है ना एक दो चीज़ें और होंगी, फिर उसके बाद ये चैप्टर निबट जाएगा, सही है। अब अगर जो है, सही है, लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना, मुझे सबसे पहले चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, GP, राइट। भाई मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास जो हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को माइनस कर दो, राइट। सो GPE, या मैं चलो इसकी जो है ना डायग्राम भी उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही है, हमारे काम आ जाएगी। एक सेकेंड, कॉपी एंड पेस्ट, सही। अब लेट्स से अगर मैं चेंज निकाल रहा हूँ इनका,
ये आ गई मेरे पास, सही है। और इनकी ये इरेज कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। सही है। सो अब मेरे पास जो है, अगर जीपीई का मैं काम कर रहा हूँ, सो मेरे पास जो है जो जो मेरे पास आ जाएगा, अब यहाँ से अगर मैं इस यहाँ से यूँ आ रहा हूँ, मतलब यहाँ से इधर को मैं मूव कर रहा हूँ, राइट, ये मोशन है मेरा। सही है। सो फाइनल बी होगा, इनिशियल ए होगा, राइट। जीपीई एट बी माइनस जीपीई एट ए, राइट, ये बात हो गई, सही है। और फिर उसके बाद जो है तुम क्या कर दोगे, तुम ये बोल दोगे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एम जी जी एम एम ओवर आर ए, राइट, आर बी माइनस, एंड देन माइनस, राइट, जी एम एम ओवर आर ए। सही, देखो ये सिंपल सी मैथ्स इसकी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे आके, इस वजह से मैं इसकी मैथ्स करवा रहा हूँ, सही है। सो ये चक्कर है। सही हो गया, फॉर्मूला इस तरह से होगा, राइट, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द चेंज, सो एक फार्मूला का एक चेंज का नेगेटिव साइन होगा, और एक जो है तुम्हारे पास फार्मूला का नेगेटिव साइन होगा, राइट। सो अब तुम्हारे पास जो, अब देखो बच्चे से ना कॉमन लेने में भी गलती कर देते हैं, राइट। जब तुम कॉमन लोगे सो तुम्हारे पास जो आएगा जी एम एम, राइट, क्योंकि ये अक्सर कॉमन लेने की फॉर्म में आता है तुम्हारे पास, राइट। सो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट, इफ यू वांट टू टेक द नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, कोई मसला नहीं, राइट। सो नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, 1/r b माइनस 1/r a, राइट। सो ये तुम्हारे पास हो गया इसका फॉर्मूला, एंड दिस इज द चेंज इन जीपीई, सही हो गया। फिर वो +1/r नहीं होगा? अबे प्लस कहाँ से आ गया बे, वो माइनस कॉमन ले लेना बच्चा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, राइट, वो ये आ गया। सही हो गया। अगर तुम इसको प्लस करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, समझ रहे। जी जी। ओके। देखो कुछ बच्चे ने इस तरह से करते हैं इसको, सही, और तुम लोग भी इसी तरह से करोगे, मुझे तुम लोग से पक्का यकीन है। जी एम एम ओवर आर ए माइनस आर बी माइनस आर ए, भाई खुदा के पास ऐसा नहीं करना, अरे ऐसा मत करना भाई, देखो अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, ऐसा मत कर देना भाई, देखो सही हो गया ना, ऐसा मत कर देना, दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्म, राइट। अगर तुमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वाली होशियारी कर ली है, सो दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्म, नहीं चलेगा, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सही हो गया। सो ये गलत है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो तुम्हें निकालना है, तो वो भी तुम इसी तरह से निकालोगे, सही है। तुम्हारे पास जो है यहाँ पे जो दूसरी चीज आ जाएगी, अगर तुम चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो तो वो भी इसी तरह से होगा, राइट। सो तुम्हारे पास जो है वो भी तुम्हारे पास, बस एक एम नहीं होगा, बस बाकी सब चीजें सेम होंगी, माइनस जी एम, एंड देन 1/r b माइनस 1/r a, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी। सो दैट्स डन। अच्छा अब देखो एक और चीज, कि जब तुमने ये चीज देख ली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लिया, अब अगर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स मतलब बी से ए मूव कर रहा है, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी वो होने वाली है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, या कुछ ना कुछ काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगी, राइट। सो तुम उससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, सही हो गया ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे याद रखना प्लीज, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा अगर तुम बी से ए जा रहे हो, सो बी से ए पे आते हुए तुम्हें जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से तुम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, ओके। अच्छा जनाब, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात करें, सही है, सो हम क्या कर सकते हैं, आ, 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 वो 2 GM, नहीं वैसे जो है, यार क्या फार्मूला बनाया काइनेटिक एनर्जी का, मेरे जहन से निकल गया।
नहीं आया जहन में, छोड़ो, जब वो डेरिवेशन आएगी, डेरिवेशन आती है इसकी पेपर में, बट देख लेंगे उस पर जब आएगी तो। खैर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने तुम्हें बता दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दी है, राइट। तुम्हें बस सिर्फ इतना याद रखना होगा कि भाई जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा, सो तुम्हारे पास जो है वो जो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या जो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो भाई वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाएगा, राइट। एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिक्रीजिंग, दिस मीन्स के जो है ना कुछ हीट लॉस या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये सब चीज़ों में जा रहा है, राइट। सो ये हमने बात कर ली। अच्छा जी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है, नहीं यार नहीं आ रहा जहन में, खैर छोड़ो। अच्छा, अब अगर जो है वो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ग्राफ ग्राफ कर लें, क्या बोलते हो, या बस करें? मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ग्राफ है, क्या कहते हो, कर लेना चाहिए, है ना? Sir, can you do tomorrow? आवाज नहीं आ रही ब्रो, थोड़ा सा तो वो करो सर माइक कल से। कर सकते हैं आप ये ग्राफ? है, दिमाग खराब हो गया? आज के लिए जी सर, दिमाग खराब हो गया है, ये समझ लें। ओके भाई, चलो कल कर लेते हैं फिर, इसकी बस हेडिंग लगा देते हैं। सही है, ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल और बस खत्म हो गया ये चैप्टर। हाँ, आखिरी कल, आखिरी चीज़ है, कल निपट जाएगा। सही है। और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ पे जो है ना वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एग्जैक्ट सेम चीज़ पे, राइट। सो कल हमने फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो देखेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन के बाद। वैसे तुम लोग बता सकते हो भाई, तुम लोग की क्लास में स्कूल में क्या क्या चल रहा है आजकल? जरा जल्दी से बताते जाओ ताकि मेरे जहन में रहे। अभी तो कोई बहुत आगे तो नहीं निकल गए। ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस पे, ओके, और Sir, we finished पार्ट gravitation. सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। और क्या चल रहा है? सबके एसएचएम ही चल रहा है सबका, है ना? रेयान आपको क्या चल सर रहा आप कोई दूसरे ऑर्डर में जा रहे है? नहीं नहीं, वो इसी में, उसी में। रेयान तुम्हारा क्या चल रहा है, रेयान? Today we finished gravitation. ग्रेविटेशन, नेक्स्ट क्या, और पीछे क्या पड़ा है? सर मतलब लाइक प्रीवियसली डिड यू गाइस कंप्लीट द सर्कुलर मोशन एंड उसके बाद सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, और कोई थर्मल वगैरह तो बस नहीं पड़ा? यस, नहीं थर्मल नहीं, बस सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन पढ़ लिया। ओके ओके ओके, ओके। सो हम नेक्स्ट वीक में हमारा ऑसिलेशन शुरू होगा। मैं ऑसिलेशन के अंदर 2 वीक लेता हूँ, सही, 2 वीक के अंदर ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। एंड यस, 2 वीक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वीक है, कैपेसिटेंस 1 वीक है, सही है। एंड यस, अभी फिलहाल मैं ये 5 चैप्टर तो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें वर्कबुक दी हुई है ना, उसी ऑर्डर में मैं चल रहा हूँ, सही है। तो चलो बस अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अरे भैया, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मेडिकल वो हो रहा फिजिक्स। है। हाँ, वो हो रहा है अभी। हो रहा है। और मेडिकल में क्या कर लिया? मेडिकल अभी शुरू करना है। गंदी अगली गंदी क्लास। चीजें दिखाएंगे तुम्हें मेडिकल में, छोड़ दो, क्या करोगे? अच्छा, हाय हाय। चलो फाइन। तो फाइन, देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा, लाइक तीसरे वीक के अंदर, हमारा चौथे वीक के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मेडिकल हमने एंड में देखना है, मेडिकल जो है ना वो मैं अलग से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं साथ साथ मिला मिलू के पढ़ाता हूँ। सही है, कुछ एक जगह पे आएगा, कुछ दूसरी जगह पे आएगा, तो खैर चलो बस अब यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल तुम लोग को दोबारा से तंग करेंगे, सही है। चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।